श्री ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, गोविंद के बारे में, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्ना तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अमोघ रूपम अशेष रूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हे भगवान, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, आपके शरीर की जो प्रभा है, जो कांति है, आपके शरीर की कांति, यस्य प्रभा प्रभवतो, फैली हुई है, प्रकाशित कर रही है। कितनी जगह? अंत कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये जो भौतिक संसार का सूर्य है, एक पृथ्वी पर प्रकाश देता है, एक पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर। इसका प्रकाश इसके आगे नहीं जा रहा। जैसे आप एक बड़ी लाइट लगाते हो तो ज्यादा से ज्यादा वो स्टेडियम तक जाती है, उसके आगे नहीं जाती। उससे बड़ी लगाओ तो कुछ और दूर चली जाएगी। परंतु आप इस पूरे विश्व में ऐसी कोई लाइट नहीं है कि जो पूरे हैदराबाद को प्रकाशित कर दे, है? नहीं है। तो सूर्यदेव ऐसे हैं जो पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देते हैं, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर देते हैं, इतने पावरफुल है। परंतु इस पृथ्वी के आगे जो दूसरी सौर गंगाएं हैं, दूसरी गैलेक्सी हैं, वहां पर उनका प्रकाश नहीं पहुंचता। परंतु ब्रह्मा जी ने बतलाया कि भगवान के शरीर का जो प्रकाश है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, ऑल द गैलेक्सीज, ऑल द यूनिवर्सेस। वास्तविक रूप से सारे सूर्यों को जो प्रकाश मिलता है वो भगवान की कांति का प्रकाश है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। दूसरी जगह ब्रह्मा जी ने बतलाया, हे भगवान, आपके शरीर की जो कांति है करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा है। मिलियंस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सन एक साथ उदय हो जाए तो कितना प्रकाश होगा, उतना प्रकाश आपके शरीर की कांति का है। तो यहां पर अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जो अमोघ है, अनकॉन्करेबल। अमोघ का मतलब अनकॉन्करेबल, कोई उसको रोक नहीं सकता है, कोई भौतिक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा उसको शक्ति प्रदान की गई है। इस भौतिक संसार का सबसे बड़ा अस्त्र है वो, क्योंकि भौतिक संसार की रचना की है ब्रह्मा जी ने। सो दैट इज पावर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। जैसे आप सुनते हो ना, पावर्ड बाय HP, है पावर्ड बाय। तो ब्रह्मास्त्र इज एम्पावर्ड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मदेव का सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य के सामने नगण्य है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। The power of Lord Brahma is insignificant, naganya, insignificant before the Lord Shri Krishna. तो जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए, तत्पर हो गए, अश्वत्थामा के द्वारा भेजे हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए उत्तरा के गर्भ की, तो ये जो प्रकाशित देदीप्यमान ये जो ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ बढ़ रहा था, गर्भ की तरफ, ये भगवान के उस दिव्य प्रकाश पुंज को देख करके उसके सामने निरस्त हो गया, शर्मा करके निडाल हो गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे रात को आप देखो तो पतंगे, रात को जुगनू का प्रकाश भी रात को दिखाई देता है ना।
जुगनू टिमटिमाते हैं, आह, ठीक है। परंतु सुबह जब सूर्यदेव उदय होते हैं तो क्या जुगनू कहीं दिखाई देता है? देता है क्या? बड़े बड़े सारे लाइट भी फेल हो जाती हैं, राइट? स्टेडियम की आपकी बड़ी बड़ी लाइटें, उनका मालूम ही नहीं पड़ता कि वो जल रही है या नहीं जल रही है। इनसिग्निफिकेंट, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। They does not make any impact before the wonderful glare of the sun. ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हो गए तो भगवान की कांति के आगे, भगवान के तेज के आगे, भगवान के प्रकाश के आगे ये ब्रह्मास्त्र का जो प्रकाश और ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो नगण्य हो गया, इनसिग्निफिकेंट। किसी भी प्रकार की हानि भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी के कारण भगवान कौन है? ब्रह्मा के भी कारण है, सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी का जन्म हुआ भगवान महाविष्णु की नाभि से, सही? यस? तो भगवान उनके भी कारण है, सबके पिता है, तो उनसे ऊपर किसकी सामर्थ्य है? क्या ब्रह्मास्त्र की सामर्थ्य है? एक नहीं करोड़ों ब्रह्मास्त्र भी आ जाए तो भी, हाँ, ऐसा वर्णन आता है। एक बार ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हो गया, ब्रह्मा जी को बड़ा अभिमान हुआ कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं सब कुछ मैनेज करता हूं, कंट्रोल करता हूं, मेंटेन करता हूं, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा इंटरप्राइज, राइट? आप छोटा सा एक फैक्ट्री, एक दुकान चलाते हो तो आपको कितना प्राउड रहता है, अरे मैं सबको मेंटेन कर रहा हूँ, सबको सैलरी देता हूँ, सबको मेरी बात मानते हैं, यस सर, ठीक है ना? पावर आ जाता है आपके अंदर, अरे मैं करने वाला हूँ। तो ब्रह्मा जी में भी आना स्वाभाविक है, पूरी पृथ्वी के इतने लाखों लाखों जीवात्मा सब। तो ब्रह्मा जी एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, दर्शन करने के लिए। मिलने का मतलब दर्शन करना, उनसे मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, मिलते हैं बराबर वालों से, है? तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने गए, दर्शन करने गए तो द्वार पर द्वारपाल थे, जय विजय। उन्होंने पूछा क्या बात है? अरे मेरे को रोक रहे हो, मैं ब्रह्मा हूं। अब ब्रह्मा है, ठीक है, थोड़ी देर रुकिए, हम लोग अंदर व्यवस्था देख करके आते हैं, जब भगवान के पास समय होगा तो आपको बुलाएंगे। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, वेट करने लगे, द्वारपाल गए और फिर द्वारपाल आ गए। थोड़ी देर हो गई तो ब्रह्मा जी को तो आदत नहीं है, कभी उन्होंने कभी वेट नहीं किया, सब कोई उनके लिए वेट करते हैं, बड़े बेचैन हो गए, ये क्या है? अरे आप जाकर के अंदर कहिए कि मैं ब्रह्मा हूं। फिर थोड़ी देर बाद जय विजय आए, खड़े हुए हैं, तो ब्रह्मा जी को बड़ा बेचैनी हुई, बहुत क्रोध भी आने लगा। उन्होंने अपने क्रोध को किसी तरह से नियंत्रण किया। फिर जाकर पूछे उनसे, आपने बताया कि नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि हमने बताया था। भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा? भगवान ने पूछा कौन से ब्रह्मा है? ब्रह्मदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ, रे कौन से ब्रह्मा, मतलब और भी मेरे अलावा भी ब्रह्मा है क्या? है? मेरा तो यही सोचना था कि मैं अकेला ब्रह्मा हूं, भगवान पूछ रहे हैं कौन से ब्रह्मा, तो अब उत्तर तो देना पड़ेगा। तो जय विजय को उन्होंने बतलाया चतुर्मुख ब्रह्मा, मेरे 4 मुंह हैं,
पृथ्वी के जो ब्रह्मा है वो कितने मुंह है? 4 मुंह, चतुर्मुख ब्रह्मा। भगवान से कहिए चतुर्मुख ब्रह्मा है मेरा विजिटिंग कार्ड है। तो जब ये गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान आपको बुला रहे हैं। ब्रह्मदेव अपना किरीट ठीक करके सब मेकअप अंदर प्रवेश किए बड़े उत्साह के साथ। अंदर प्रवेश करते ही उस कक्ष का दृश्य देख करके उनकी आंखें अवाक हो गई, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। अंदर क्या दृश्य देख रहे हैं वो कि अंदर में बहुत सारे ब्रह्मदेव हैं, लाखों लाखों ब्रह्मदेव अंदर बैठे हुए हैं। और किसी ब्रह्मा के 8 मुंह हैं, किसी ब्रह्मा के 16 मुंह हैं, किसी ब्रह्मा के 32 मुंह हैं, किसी ब्रह्मा के 64 मुंह हैं, किसी ब्रह्मा के 512 मुंह हैं और किसी के 1032 मुंह हैं। अनगिनत मुंह वाले ब्रह्मा भी वहां बैठे हुए हैं। और भगवान उनसे पूछ रहे हैं आपके लोकों में सब कुछ ठीक चल रहा है, व्यवस्था ठीक है कि नहीं है? सारे ब्रह्मा ने एक स्वर में कहा भगवान आपकी कृपा से सब कुछ यथावत चल रहा है, आप सिर्फ दया रखिए। ठीक है, तो फिर आप लोग प्रस्थान कीजिए। और सारे ब्रह्मा प्रणाम करके एक एक करके जाने लगे। और ये बेचारे चतुर्मुख ब्रह्मा सर नीचे करके देख रहे हैं। बड़ी शर्म आ रही थी, बड़ी शर्म आ रही थी। क्या करूं? तो जब भगवान ने उनको बुलाया वार्तालाप के लिए तो बेचारे शर्म के मारे पानी पानी कुछ नहीं कहे। भगवान आपके दर्शन के लिए आया था, जाना चाहता हूँ। ठीक है? तो ऐसा है, तो जो मिथ्या अहंकार है सब में आ जाता है। आप थोड़ा सा कुछ करोगे, अरे मैं तो करने वाला हूँ, मैंने दिया है ये सब, मैं मेंटेन करता हूँ, मैं ही सब सेवा करता हूँ, मेरे बिना तो फुकटवली है क्या? राइट? करेक्ट? मेरा नाम सुनील है और मेरे हाथ में लाठी भी है। So people get bewildered, लोगों को भ्रम हो जाता है। ब्रह्मा जी को भी हो गया। तो बात यह है कि भगवान की शक्ति के सामने ये सारी शक्तियां इस प्रपंच में, जैसे प्रभुपाद जी ने एक और उदाहरण दिया कि ये पूरे राज्य में जितनी भी बिजली है वो एक बिजली घर से आती है, ठीक है? अब उससे आप उस बिजली से एक बहुत बड़ा क्रेन चलाओ, या उस बिजली से आप एक मिक्सी चलाओ, या उस बिजली से एक छोटी कार चलाओ, परंतु वास्तविक रूप से सारी बिजलियों का स्रोत तो एक पावर हाउस ही है, राइट? So similarly, all the powers are given, provided by the Supreme Lord Krishna. सारी शक्तियों का स्रोत एकमात्र वही है। इस कारण से ये जो ब्रह्मास्त्र था, ये इतना प्रकाशवान, दिव्य, तेजस्वी जो ब्रह्मास्त्र था, जो अमोघ था, जो कभी भी वापस नहीं लौटता, किसी भी परिस्थिति में अंदर प्रवेश करके भी प्राणी की हत्या करके ही वापस लौटेगा। परंतु इस दिन वो ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया, उसका प्रभाव समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में उसके शिशु की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए थे। तो भगवान के तेज के सामने ये सब कुछ फीका पड़ गया, ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया, ठीक है? तो वो भगवान हम सब की रक्षा करने के लिए तत्पर है। वो भगवान हमारी रक्षा करने के लिए भी तत्पर है। बस आपको तैयार होना है
उनकी शरण देने के लिए कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, कृपया करके मेरी रक्षा करें। ठीक है, जैसा उत्तरा ने किया। राइट, इट इज ए टू वे कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्टियां साइन करती है, एक पार्टी नहीं करती है। राइट, कितनी पार्टी करती है? दो पार्टी। हाँ, तो भगवान ने तो अपना सिग्नेचर करके दे दिया है पेपर, अब आपको सिग्नेचर करना है, आप ही की तरफ से देर है? लीजिए भाई, यस। आप नहीं, मैं सोच करके बताऊंगी, अभी मम्मी को पूछूंगी, अभी मेरे को पापा के पास जाना है, अभी थोड़ा मेरा नया प्रोजेक्ट आने वाला है, एक फैक्ट्री आएगी, उसके बाद मैं देखूंगा, है राइट। तो डिले इज फ्रॉम आवर एंड, हमारी तरफ से देरी है। भगवान ने तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दिया है, लो। ठीक है, तो कृपया करके आप भी अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करो और एग्रीमेंट अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।